बिना सोचे समझे लोगों के सामने हिजाब खींच दे रहे हैं। बताओ, बिहार को ऐसा सीएम मिला है जिनको एक औरत की इज्जत, अपनी मर्यादा और नियम कानून के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। पावर मिलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी इंसान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। भैया, विदाउट परमिशन तो आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन कहाँ बेसिक मैनर नाम की चीजें ही नहीं पाई जाती हमारे देश में, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी इंसान के साथ, कुछ भी नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत है। अब बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि वो तो आतंकवादी भी हो सकती थी। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, सठिया गए हो तुम हैं? इतने बड़े मंच पर जा रही है तो सिक्योरिटी के जरिए उसकी जांच नहीं हुई होगी। इतने बड़े मंच पर जा रही है तो बिना सिक्योरिटी के जांच पड़ताल के ही चली जाएगी। वो सीएम के पास जा रही है अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने, ठीक है, किसी आंडू पांडू के पास नहीं। तो सिक्योरिटी तो टाइट होगी ना, पुलिस चेकिंग तो हुई रहेगी। कोई ऐरा गहरा तो आ जा सकता नहीं, तो कम से कम कुछ तो लॉजिक लगाओ। लेकिन बावजूद इसके अगर सीएम साहब को फिर भी कोई डाउट था उनकी पहचान को लेकर, अगर उनकी पहचान ही करनी थी तो भैया किसी लेडीज अधिकारी को बुलवा लेते। खुद से हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? या फिर फोटो ही खिंचवानी थी तो उस महिला को बोल सकते थे कि भैया आप अपना हिजाब हटा लो, फोटो खिंचानी है। नहीं तो इसकी भी क्या जरूरत थी? और वैसे भी हर जगह तो फोटो आप खिंचवा ही रहे हैं, एक जगह अगर आपकी मेहनत नहीं भी दिखेगी तो क्या ही हो जाएगा। वैसे भी मेहनत उस महिला ने की थी, आप सिर्फ उसको लेटर दे रहे हैं। हाँ, अगर उनके जगह कोई आदमी रहता तो भैया बात अलग थी, लेकिन औरत थी तो कुछ तो सोचना चाहिए था। और अगर उसके जगह कोई हिंदू महिला होती और सामने वाला शख्स कोई मुस्लिम बंदा होता और उस महिला का घूंघट उतारता, तब तो बाप रे बाप, अब तक पूरा महाभारत छिड़ चुका होता। अब तक तो बीजेपी वालों की तरफ से एक और नई कहानी बन चुकी होती और लोगों को उन कहानी में पता नहीं कितने दिनों तक झुलसा के रखते और उस कहानी के आड़ में पता नहीं कितने ही कर्मकांड कर चुके होते, कितने ही चुपके से नियम कानून को पास कर दिए होते। अभी ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि भैया ये मामला दूसरे धर्म की तरफ से है। अगर यही मामला अपने धर्म की तरफ से होता तब भैया सबसे पहली खबर गोदी मीडिया के ही तरफ से आती। तब बोलेंगे कि आओ ताजा खबर, हैया हुइया हैया हुइया करते आएंगे बस, ठीक है। भले से टूटी फूटी आधी जानकारी, आधी ही जांच पड़ताल, बिना ही जांच पड़ताल के होगी, लेकिन सबसे पहली खबर इन्हीं की तरफ से आएगी। आधा मिर्च मसाला ये लगा देते, खबर पूरी हो जाती, लेकिन सबसे पहली खबर इन्हीं की तरफ से आती। अब अगर ये पावर में रहकर बेसिक नियम कानून को नहीं समझ पा रहे हैं, बेसिक नियम कानून की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं, तो भैया ये किसी सामने वाले को क्या ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए ऐसे जगह पर, ऐसे पद पर पढ़े लिखे का होना बहुत जरूरी है। ये महिला नौकरी ज्वाइन करने के लिए अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई थी, लेकिन बिहार सीएम की हरकतें देख लो। यही होता है जब ऐसे अनपढ़ों को वोट दिया जाता है, ठीक है, जिसके पास ना तो सिविक सेंस हो और ना ही कॉमन सेंस। अब इस पूरे मामले में इन अंकल साहब का क्या कहना है, इनको सुनो। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। कहीं और छू देते तो क्या हो जाता है? इनका मुंह देखो पहले, इन अंकल भाई साहब का शकल देखो, आनंद कितना आ रहा है। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। और अगर यही चीज इनकी बहन बेटियों के साथ हो जाता तो क्या हो जाता है? तब यहाँ पर बैठ के सवाल जवाब नहीं कर रहे होते दांत चियार के, ठीक है। अब तक तो सिस्टम के अंदर सब डंडा कर दिए होते कि अरे ससुरा तुम यहाँ आराम कर रहे हो, है जाओ पहले खोज के लेके आओ उसको। तब सिस्टम को चैन से सोने तक नहीं देते, बोलते हगना मुतना बाद में, पहले जाके उस ससुरे को खोज के लेके आओ, ठीक है। तेल मसाले का डंडा अब तक तो डाल दिए रहते सिस्टम के अंदर कि जाओ पहले, बैठना नहीं है। लेकिन यहाँ इनको कोई शर्म ही नहीं है भाई। इनका शकल देखो, दांत चियारे बैठे हैं। तुम सोचो, इनका मुंह देख कर लग रहा है ये सीरियस है इस चीज को लेकर। ये एकदम कूल होके बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है भैया कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है ये। और अभी के समय में हमारे देश में महिला सुरक्षा के ऊपर कितनी बातें हो रही हैं, इस टॉपिक को कितना सीरियस लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब कूल होके बात कर रहे हैं। इनका मुंह देखो पहले भाई साहब, मैं क्या ही बताऊं। अब इनका मुंह देखो पहले भाई, शकल देखो इनका किस हिसाब से। अब मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत एकदम अच्छा शकल है इसका, ठीक है। लेकिन हंसी इतनी खतरनाक दे रहे हैं, ऊपर से इनको आनंद इतना खतरनाक मिल रहा है, तो सोचो इनका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। किस तरीके से ये हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। ये आगे बढ़ाएंगे, एक तो बिहार का वैसे ही नाश किए बैठे हैं। अच्छा हुआ सिर्फ इनके हाथ में बिहार ही है? अगर गलती से इनके हाथ में पूरा देश आ गया तो इसको उसके भी खत्म कर देंगे। तुम एक राज्य चला रहे हो और उसकी ले रहे हो, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन जहां पर तुम्हारे हाथ में पूरा देश आया तो भैया तुम सभी देशवासियों के दुपट्टा हिजाब सब निकलवा दोगे, ठीक है। तुम जहां हो, जो भी हो, वो ठीक हो, वो भी ठीक नहीं हो, लेकिन अब क्या करें, हैं? जब जनता ही वहां की तुमको खड़ी की है, जो जनता तुमको खड़ी की है वही बकचोद है, तो भैया क्या बताएं हम। ना उनको एजुकेशन के बारे में पता, ना डेवलपमेंट के बारे में पता। एक एक शराब में वोट बेच दे रहे हैं, एक एक साड़ी में वोट बेच दे रहे हैं, 10-10 हजार में खुद बेचा जा रहे हैं। बताओ तो इनके दिमाग में भैया क्या घुसेगा। अब जब बुलडोजर चलवा रहे हैं तब माई बाप कर रहे हैं, गली गली भर छाती पीट रहे हैं कि भैया
अगर हमको ये पता होता तो हम ऐसा करते ही नहीं। अरे यही बतिया तुमको कितने समझदार लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने समझने की कोशिश की तो गलती किसकी है? उनकी गलती है कि तुम्हारी गलती है? एक वोट की इंपॉर्टेंस क्या होती है तुमको पता है? वोट क्या देख कर दिया जाता है तुमको पता है? तुमको कुछ नहीं पता, इसलिए तो तुम बेचा जा रहे हो। जब 10-10 हजार में ये तुम्हारा वोट खा जा रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर तुम्हारा फिर भी दिमाग नहीं खुल रहा है, तो भैया तुम विकास की कहाँ उम्मीद लगा रहे हो? जिस हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरी सभा में उस औरत का हिजाब खींचा है, और उस सभा में जो भी लोग स्टेज पर खड़े हैं वो सबके सब दांत चियार के हंस रहे हैं। ठीक है, देखो इनका पहले शक्ल देखो, है ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत ही बड़ा काम कर दिया। ऐसे माइंडसेट वाले ऐसे जगह पर खड़े हैं तो सोचो, बहुत बड़ी बात है। ये आपको हल्की बात लग रही होगी, लेकिन ये हमारे देश के विकास में बहुत बड़ी बात है। इनको तो उल्टा और इज्जत करनी चाहिए उनकी, एक दो दुपट्टा ऊपर से डालकर रिस्पेक्ट के लिए, जैसे होता है ना शॉल ऊपर से चढ़ाया जाता है रिस्पेक्ट के लिए, इनको वो करना चाहिए। लेकिन ये ऊपर से उतारने में लगे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर कल को मार्केट में किसी मंत्री के जरिए या फिर किसी मंत्री के कनेक्शन के जरिए कुछ गलत हो जाता है, और गलत हो भी रहा है, ठीक है, पहले की बात नहीं है, अभी हो भी रहा है, अभी तो और भी बढ़ गया। ठीक है, सो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो भैया सबके अपने अपने हाथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जो कि अच्छी बात है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हारे अकेले की तो चलेगी नहीं भैया, इतने पावरफुल लोग हैं तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम उस टाइम पे उनका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पर पर्टिकुलरली अपना शक्ल उनको दिखाना सेफ नहीं होता है उस टाइम पर। ठीक है, अगर आपको उनको समझाना ही है तो आप वोट के टाइम पे समझाओ ना भैया, वोट के टाइम पे तुम्हारा दिमाग कहाँ चले जाता है? उस टाइम पर तुम अपना पावर दिखाओ ना, तब उनको समझ में आएगा, तब उनकी जो है पूरी सरकार गिर जाती है। ठीक है, फिर चाह कर भी वो पब्लिक का कुछ नहीं कर सकते। जब तुम्हारा दिमाग वहां पर ही नहीं चलता तो बाद में तो ये आपके ऊपर रौंद जमाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी औकात एकदम कीड़े मकोड़े जैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इनको समझाना है तो आपको मेजोरिटी में आना पड़ेगा। ठीक है, एक अकेला बंदा इनका कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो अकेला बंदा जब तक सारे लोगों को नहीं जुटाएगा तब तक इनका बाल भी बाका नहीं हो सकता भैया, इनके पास बहुत पावर है। तुम बोलोगे जो हो रहा है होने दो, इससे हमें क्या करना है? तो भैया इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तुम गुलामी में ही मर जाओगे। तो भैया ना तो इनका दिमाग काम कर रहा है और ना उनका दिमाग काम कर रहा है। ठीक है, एक आए थे और टोपी पहन के बोल रहे थे अरे क्या हो गया, नहीं करना जॉब मत करो। और सुनने में ये भी आया कि वो जो लेडी थी वो भैया बिहार छोड़कर चली गई कोलकाता अपने माँ बाप के पास। ठीक है, यहाँ पर आई थी लेटर लेने, अपॉइंटमेंट लेटर लेने, डॉक्टरी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, जॉब, लेकिन इनकी हरकत को देखकर भैया बिहार ही छोड़ दी। इनके माँ बाप ने भी इनको समझाया कि छोड़ जाने दे भाई, कर ले जॉब। इन्होंने बोला नहीं भाई, इतने सत्कार के साथ स्टेज पर इनकी बेइज्जती की लोगों के सामने, तो भाई छोड़ो, जाने दो, मेरे बस की बात नहीं है। एक तो राष्ट्रगान में सीएम साहब वैसे ही नाश किए बैठे हैं, कहाँ पर खड़ा होना है, कहाँ पर किस तरीके का हाव भाव चलता है, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। पता ही नहीं है इनको कि ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे देश के लिए ये कितनी गर्व की बात है कि भैया इतने बड़े बड़े लोग हमारे देश को चलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जिस हिसाब से ये हंस रहे हैं, इनकी हंसी से आप अंदाजा लगाओ कि इनकी सोच किस तरीके से है। अगर सीएम साहब की जगह कोई आम आदमी होता तो भैया उसको घर से उठवा लिए होते, दर्जनों केस दर्ज हो गए होते हैं, बैठ के उसको समझा रहे होते, सबक सिखा रहे होते, उसके पिछवाड़े लाल कर दिए होते कि तूने किया कैसे। हमें किसी महिला, किसी धर्म के प्रति कोई हमारा दुर्भावना नहीं था, इसमें अपमान का कोई उद्देश्य ही नहीं था। अरे ये क्या हो गया? अगर उससे किसी को ठेस है, लगता उन्हें हमने कुछ, तो मैं वो सब को वापस लेता हूँ। अब लास्ट में माफी मांग रहे हैं, लगता है कोई नुकसान हुआ होगा या फिर नुकसान होने का संकेत मिला होगा, है ना? ऐसे ही नहीं अपने तरफ से माफी मांगी है। तुमने कभी देखा है ऐसे लोग कभी अपने तरफ से माफी मांगेंगे? अपने तरफ से, और वो भी जनता से, जो कि जनता को कुछ नहीं समझते। ये तो भैया इतिहास का तख्ता पलट गया। अब इन अंकल साहब को जो आप इतने देर से देख रहे हो, सबसे पहले तो आप इनके बारे में जान लो कि ये आखिर में है कौन। ठीक है, तो ये जो अंकल साहब हैं, ये यूपी के कैबिनेट मंत्रियों में से एक मंत्री हैं। ठीक है, अब बहुत से लोगों को तो भैया कैबिनेट मंत्री होता क्या है यही नहीं पता, उनका काम क्या होता है यही नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज को समझो, ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के मालिक होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि सेना और देश की सुरक्षा, देश का बजट और सुरक्षा, देश की अंदरूनी सुरक्षा और पुलिस और दूसरे देशों के साथ संबंध, इनको कंट्रोल करती है। यानी ये असल फैसला लेने वाली एक टीम होती है। सरकार जो बड़े नियम कानून बनाती है या फिर देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव करती है, उसके फैसले कैबिनेट की मीटिंग में ही लिए जाते हैं। जैसे नोटबंदी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर कोई बड़ी योजना, ये लोग देश की
पॉलिसी बनाने वाले मेन लोग होते हैं। तो भैया सोचो, ये नियम कानून बनाते हैं ये, ठीक है, जो कि इन चीजों पर खुद ही कैजुअली बात कर रहे हैं, इनको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब भरे सभा में इतने बड़े मिनिस्टर ये कर दे रहे हैं, इतने लोगों के बीच में होने के बावजूद भी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो भैया कल को अगर भरे बाजार में कुछ गलत हो गया तो इसके सॉल्यूशन की उम्मीद भी मत रखना। अगर हमारे समाज में कल को कोई बड़ा अधिकारी या फिर किसी पार्टी का नेता कोई गलत काम कर देता है तो ज्यादातर उम्मीद यही होती है कि लास्ट में इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला, ठीक है, और ज्यादातर ऐसा ही होता है। जब ये मामला ऑपोजिट धर्म की तरफ से होता तब पर भी क्या ये मंत्री और ये इनकी मीडिया कैजुअली इस बात को लेकर चलते कि चलो यार घूंघट ही तो उठाया है, दुपट्टा ही तो उठाया है, कौन सी बड़ी बात है। अब यहाँ पर बात नारी सम्मान की है, उनके कल्चर और रीति रिवाज की है। जब इतने बड़े मंत्री इस पदवी पर बैठकर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया नारी सम्मान कैसे किया जाता है, उनके पहनावे को सम्मान कैसे किया जाता है, उनके कल्चर को किस तरीके से सम्मान किया जाता है, जबकि ये चीज करने का अधिकार उनको अपने देश का संविधान देता है। क्या पहन सकते हो, क्या तुम मांग सकते हो, किस धर्म को अपना सकते हो, क्या जात पात, ये सारी चीजें इजाजत है, ठीक है, लेकिन भैया ये समझे तब ना है, और इनसे उम्मीद क्या ही लगाई जा सकती है। लेकिन अगर इस मामले का तुम्हें दूसरा साइड देखना है ना, तो ये मामला सिर्फ दूसरे तरफा होना चाहिए था, तब देखते भैया कितना बवाल मचता, ठीक है, अब तक महाभारत बन चुका होता। वो औरत जो कि डॉक्टर बनना चाहती थी, इन मंत्री के हरकतों के चक्कर में भैया उसने बिहार ही छोड़ दिया, कोलकाता में अपने परिवार के साथ रह रही है, ठीक है, और ये बातें इन नेताओं को, इन मंत्रियों को मजाक लग रही है। योगी के अंडर में ये मंत्री संजय निषाद जो कि बोल रहे हैं कि सिर्फ एक बुरखा छू दिया तो इतना हड़कंप मचा दिए, कहीं और छू देता तब क्या कर लेते हैं। बताओ, ये एक औरत के लिए ऐसी सोच रखते हैं कि कहीं और छू देते तब क्या कर लेते। अब ये यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उल्टा ये हंस रहे हैं और इसके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं कि अगर कहीं और छू लेता तब क्या कर लेते, बजाय उनको समझाने के। हैं बताओ, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक ही दिमाग वाले इस सिस्टम में सब भरे पड़े हैं। इनके ऊपर बैठे मंत्री इन सारी चीजों को देखकर भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लेते। भैया पता नहीं इनको क्या देखकर इस सिस्टम में भर्ती किया है, मतलब कोई टेस्ट वगैरह होता नहीं है क्या? हाँ, हो सकता है कि ये पढ़ाई में अच्छे होंगे, इसके वजह से निकल गए रहेंगे, लेकिन और किसी चीज की टेस्टिंग नहीं होती क्या कि हाँ इनका सिविक सेंस कैसा है, कॉमन सेंस कैसा है, किस तरीके से सोचते हैं, कहाँ तक सोचते हैं, कि बस ऐसे ही सिस्टम को लथेर पथेर के रगड़वा रहे हो? क्या क्वालिटी है इनके अंदर? हैं ये योगी के अंडर में मंत्री हैं, बताओ इनको देखो थोड़ा। यहाँ पर बेसिक बिहेवियर एजुकेशन बहुत मायने रखती है, ठीक है, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, लेकिन जब ऐसे मंत्रियों को बेसिक चीज के बारे में पता ही नहीं है तो बिहार में क्या घंटा बेसिक एजुकेशन लाएंगे? हैं घंटा सुधारेंगे बिहार को? इनको बेसिक नॉलेज का कुछ अता पता ही नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग तो हमारे सिस्टम में भरे पड़े हैं। तो भाई साहब, बिहार में बेसिक नाम की कोई चीज कैसे आ सकती है? सिर्फ बिहार की बात नहीं हो रही है, ये पूरे राज्य यानी पूरे देश की बात हो रही है, सिर्फ हमारे देश की, ठीक है। बेसिक बिहेवियर क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले इनको सुधारो, सबसे पहले इन मंत्रियों को सुधारो, तब जाकर ये पूरा देश का जो स्ट्रक्चर है ना ये सुधरेगा, ठीक है। डिसिप्लिन नाम की चीज आएगी, सबसे पहले ये डिसिप्लिन इन मंत्रियों के अंदर डालो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि कहाँ पर किस तरीके से खड़ा होना है, किस तरीके से बात करना है, यानी आपका टोन किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके का वर्ड होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन इनका कुछ अता पता ही नहीं होता भाई। तो तुम सोचो कि ये किस तरीके से अपने राज्य को, अपने देश को हैंडल करेंगे। हैं अभी कुछ टाइम पहले ये जो सीएम साहब हैं, ये नीतीश कुमार, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, ठीक है, भरी सभा में किस तरीके से बातें कर रहे थे, ठीक है, किस तरीके का उदाहरण लेके अभी लड़के लड़की का। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। अभी वो चीज मैं आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जाके तुम किसी और वीडियो में देख लेना, क्योंकि भैया अगर मैं किया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे सुनो। अब मुझे पता नहीं कि यार ऐसे ऐसे लोग इस सिस्टम में आकर इतने बड़े बन जा रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से आके, ठीक है। हाँ ठीक है, आप मेजोरिटी के हिसाब से आ रहे हो, आपकी शक्ल जितने लोग देखे हैं, जितने ज्यादा लोग देखेंगे आप उतने ही जल्दी इस फील्ड में ग्रो करेंगे, ठीक है, ठीक है, पहचान का मामला है। लेकिन यार एटलीस्ट कुछ ऐसा बॉर्डर बनाओ, कुछ नियम ऐसा कुछ बदलो, नियम कानून में थोड़ा चेंजेस करो कि हाँ पता चले कि सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, बेसिक बिहेवियर है, ठीक है, कॉमन सेंस है, सिविक सेंस है, ताकि आगे चलकर सामने वाली जनता को उसके जरिए कोई भी किसी भी तरीके का कोई तकलीफ नहीं होगा। कुछ तो करो यार, कुछ तो बदलाव लाओ। हैं पूरा सिस्टम में जंग लगा पड़ा हुआ है, जहां देखो वहीं पर करप्शन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ तो ठीक करो भाई मेरे। कोई तो समझदार आना चाहिए, कोई तो ईमानदार आना चाहिए, है, लेकिन सब के सब मुझे तो लगता है
क्या बताया जाए, सत्यानाश किए पड़े हैं। बस कुर्सी पर 5 साल बैठ के कुर्सी तोड़े जा रहे हैं, इधर उधर से लपेटे जा रहे हैं, लूटम लाट मचा के रखिए। बताओ हैं, ये जो पार्टी है, ये मुझे तो पार्टी का नाम बाद में लगता है, सबसे पहले तो ये मुझे कंपनी लगती है अनरजिस्टर्ड। दबा के डोनेशन ले रहे हैं, मतलब ये सिर्फ अपने पार्टी का वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि ऑफलाइन मार्केट में इनके स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, ताकि लोग ना हिस्सा ले पाए। ये सिर्फ अकेले प्रॉफिट को घोट कर बैठे। तुम्हें नहीं पता कि हमारा देश कितनी ही अंधेरी खाई में घुसा पड़ा है, ठीक है। ब्लैक होल देखा है, ब्लैक होल कितना अंधेरा होता है, वैसे ही हमारा देश भी अंधेरा है। क्यों? क्योंकि हमारा देश खुद एक ब्लैक होल है। हमारे देश में जितने भी घर मौजूद है ना, वो सब के सब ब्लैक होल है, और उस घर के अंदर जितने भी इंसानी प्राणी मौजूद है ना, वो हर एक इंसानी प्राणी ब्लैक होल का हिस्सा है, ठीक है। ये चीजें उनके रग रग में बह रही है, हर एक इंसान के खून में दौड़ रहा है। क्या जो हमारे समाज में हो रहा है, ये जो मंत्री कर रहे हैं, क्या चीज हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है, सही गलत सब उनके दिमाग में घुस रहा है, ठीक है। उनके खून में दौड़ रहा है, फिर आगे चलकर यही ये उल्टी करने वाले हैं, ठीक है। तो भैया सुधर चुका हमारा देश बहुत ही अच्छे तरीके से। इनका बस चले ना तो भैया ये अपने अंधेरे जैसे देश की तरह बाकियों को भी अपने जैसा कर लेंगे, ठीक है। तो भाई ये बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत खतरेलू लोग हैं, ठीक है। बाकी यार क्या ही कर सकते हैं इनके बारे में, और कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ये समझने वाले तो है नहीं, कितनी ही पीढ़ियां आके चली जाएंगी, लेकिन इनके कान में दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।